हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आबकारी आरक्षक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, इसका विषय है आबकारी आरक्षक भर्ती के संबंध में। ठीक है, ये गवर्नमेंट साइट से डाउनलोड किया है मैंने। इसका पीडीएफ अगर आपको देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे सीजीपीएससी वाइब्स, वहाँ से भी मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। ठीक है, तो इसके में जो विज्ञापन में जारी किया है वो देखते हैं कि कितने पोस्ट हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कितना पोस्ट है। आप सभी का क्वेश्चन था कि पोस्ट कितने आ रहे हैं। तो आबकारी आरक्षक, इसके कौन सी श्रेणी का है? तो तृतीय श्रेणी का है। ठीक है, कितने पद हैं टोटल? तो 200 पद हैं। इसका मैं वर्गवार बात करूं तो अनारक्षित का 84 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 24 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति का 64 और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर का कितना 28 पोस्ट। आप यहां से महिलाओं का भी देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे विकलांग का कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स लेवल कितना है वेतन का? तो लेवल 4 है, यानी 30 से 35 हज़ार इसकी सैलरी होगी। ठीक है, अब इसमें सबका यही डाउट था कि इसमें पात्रता कौन कौन से हैं, कौन कौन पात्र होंगे। तो यहाँ पे दिया है, देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो निम्नांकित अर्हताएँ रखते हैं। यानी जो इसमें एलिजिबल होंगे वही इसमें पात्र होंगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो पहला क्या है? न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ हैं कि किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 12 पास होना चाहिए। शारीरिक अर्हताएँ हैं कि आवेदक जो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता पूर्ण करते हों। तो मापदंड है, अगर ऊंचाई है तो पुरुष है तो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें ऊंचाई कितना मांगा है? 165। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या है? 152.4 सेंटीमीटर। वही सीना की बात करें तो 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में है पुरुषों का और 86 सेंटीमीटर फुलाने पर है। ठीक है, अगर ये आप इसमें एलिजिबल हैं तो देख सकते हैं ना, फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आयु सीमा क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा, यानी जब भी फॉर्म भरा जाएगा तो 1 जनवरी से ही आपका एज काउंट होता है, ध्यान रखेंगे। तो न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। अनिवार्य रूप से 18 होना ही चाहिए। कौन से इसमें? 1 जनवरी 2025 में। किंतु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु यदि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी हैं तो उन्हें 35 वर्ष तक की आयु छूट मिलेगी। मतलब अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप 18 से 35 साल तक के होंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं हैं तो 30 साल आपकी मैक्सिमम आयु होगी। ठीक है, इन सबको उतना पढ़ने लायक नहीं है, आप देख सकते हैं। एक बार पीडीएफ में शेयर कर दी हूँ टेलीग्राम में। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसका सिलेबस, हाँ, परीक्षा आयोजन का कार्यक्रम, इसे देखते हैं। परीक्षा पद्धति कैसी होगी? लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, यानी एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा, यानी 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी होंगे, यानी एमसीक्यू फॉर्म में होगा। 4 ऑप्शन होंगे उसके। 5वां है, लिखित परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी, यानी एग्जाम कितने घंटे का होगा? तो 2 घंटे का होगा। समस्त प्रश्न हायर सेकेंडरी 10+2 स्तर में पूछे जाएंगे, मतलब 12th के लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मूल्यांकन पद्धति क्या होगा? प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए होंगे, जिसमें से 1 उत्तर सही होगा, 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक, गलत उत्तर या अथवा 1 से अधिक उत्तर अंकित करने पर
ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर होने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए 0 अंक प्रदान किया जाएगा। यानी क्या कह रहा है कि अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, या आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत कर दे रहे हैं या 2 ऑप्शन में टिक कर दे रहे हैं तो उसमें माइनस मार्किंग होगा 1/4। यानी 4 प्रश्नों में गलत करेंगे, आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, और आप जिस प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते उसमें कटेगा नहीं, वो 0 कहलाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है तो इसको देखिए। परीक्षा पाठ्यक्रम है बताया है सामान्य अध्ययन, यानी ये इंडियन जीएस कितने मार्क्स का है, 33 प्रश्न 33 अंक 33 मार्क्स का है। ठीक है, 33 मार्क्स। कौन क्या क्या आएंगे इसमें, तो भारत का इतिहास एवं भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, दूसरा भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, तीसरा भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, चौथा भारत की अर्थव्यवस्था, पांचवा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, छठवां भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति, सातवां समसामयिकी घटनाएं एवं खेलकूद, यानी करंट अफेयर एंड स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये भी कितने नंबर का आएगा, तो 33 अंक का, मतलब 33 नंबर का 33 प्रश्न ही होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, तीसरा छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, चौथा छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, पांचवा छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, छठवां छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, यानी बोल रहे हैं स्थानीय शासन मतलब पंचायती राज नगरीय निकाय आएगा, सातवां छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाएं, यानी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी आएगा। इसमें बोल रहा है फिर प्रारंभिक अंक गणित, यानी 7 अंक के 7 नंबर के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे गणित के, सामान्य हिंदी व्याकरण के संदर्भ में पूछे जाएंगे 7 नंबर की। इसमें भी कितना क्वेश्चन आएगा, तो 7। छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान, यानी छत्तीसगढ़ी भाषा भी आएगी, 7 अंक का 7 प्रश्न। ठीक है, तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता 7 अंक का 7 प्रश्न, यानी इसको बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, छठवा है सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान, इसमें 6 अंक के 6 प्रश्न, यानी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इसका सिलेबस है, आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और मैं यूट्यूब में भी इसका क्लास लाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी और वीडियो बना सकूं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, विज्ञापन पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, यानी जो 2 पोस्ट है वो बढ़ सकता है और या कम भी हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन फिर आएगा तभी बढ़ा या कम हुआ पता चलेगा, नहीं तो ये 200 पोस्ट ही रहेगा। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र तथा अन्य जानकारियाँ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट से मिलेगा। यानी जो भी पाठ्यक्रम है, इसकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, इसका ऑनलाइन फॉर्म जो भरा जाएगा, ये सब किस में पता चलेगा, तो हमारे वेबसाइट सीजी व्यापम स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी इसका फॉर्म डालना स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसमें जो आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट, जैसे विधवा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा। यानी जो छूट मिल रहा था आयु में वो किन्हें मिलेगा, इन सबको मिलेगा, ये बता रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट में भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। जैसे कुछ एग्ज़ाम होता है संविदा वाला जिसमें हम फॉर्म भर के मतलब ऑफिस में जमा करते हैं, वैसा वाला ये एग्ज़ाम नहीं है बोल रहा है। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा तभी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। इसमें मान्य नहीं होगा स्पीड पोस्ट डाक से भेजा गया फॉर्म को। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है, धन्यवाद। और भी क्लास हमारी आबकारी आरक्षक की आएगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।